हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रोशनी मौर्य। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के आगे के टॉपिक की स्टडी करेंगे। जो हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, अर्थात जो इतिहास का दर्शन है उसमें समाज शास्त्र में उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन। उससे पहले आप सभी एक पेन और पेपर ले लीजिए, तो साथ साथ जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। समाजशास्त्र के दर्शन में इतिहास का दर्शन इतिहास के अध्ययन में दार्शनिक सिद्धांतों को लागू करने का एक तरीका है, ताकि सामाजिक विकास के पीछे के अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया को समझा जा सके। जहाँ इतिहास अतीत की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है, वहीं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, संरचनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। इन दोनों के बीच का संबंध ऐतिहासिक समाजशास्त्र को जन्म देता है, जहाँ इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इतिहास है वो समाजशास्त्र के बिना अधूरा, और जो समाजशास्त्र है वो इतिहास के बिना अधूरा है। एक बहुत ही फेमस थिंकर है जिन्होंने अपना एक कोट दिया है, उनका नाम है जॉन सीले। हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी नो फ्रूट्स एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री नो रूट्स। मीन्स दैट कि जो इतिहास है, अगर उसमें सामाजिक घटनाओं का वर्णन ही ना हो तो उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। तो फिर वैसे ही समाजशास्त्र हिस्ट्री के बिना, अर्थात इतिहास के बिना क्या है, उसकी जड़ें ही समाप्त हो जाएंगी। हम जानेंगे ही नहीं कि समाज शास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो बहुत सारे हमारे फेमस थिंकर्स हैं जिन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनी थ्योरीज पर अप्लाई किया। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और अगस्ट कॉम्टे जैसे कई समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन। सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की एक व्यापक श्रेणी है जो सरकारों और उन समाजों के बीच संबंधों को समझने से संबंधित है। यह खोजता है कि समाज और सरकारें जिस तरह से स्थापित हैं वे किस प्रकार हैं। सरकारें कानून कैसे बनाती हैं और कैसे लागू करती हैं, एक न्यायपूर्ण समाज कैसा हो सकता है। अर्थात पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो वो हमारे समाजशास्त्र में बताती है कि जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्था है, राजनीति भी एक सामाजिक संस्था है, वो कैसे कार्य करती है, उस पे समाज के नियम कैसे अप्लाई होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक और राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन। अब आप जानते हैं कि समय समय में पर कई सारे आंदोलन हुए हैं, तो उसमें जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हैं जिनके कारण समाज में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ, उनके बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों का अर्थ समाज की बुराइयों जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक कुरीतियां और महिलाओं के अधिकारों का हनन को दूर करने के लिए एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए व्यक्तियों और समूहों द्वारा किए गए व्यवस्थित और संगठित प्रयास है। अब जानते हैं कि कैसे कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसके कारण ये सारे हमारे रिफॉर्म है। सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। अब जानते हैं कि हमारे समाज में पहले कितना भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था, छुआछूत था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई सारी प्रथाएं थीं, जिन्हें समाप्त करने के लिए कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए। महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार और कई सारे अधिकार की बात की गई।
और ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया, उनसे बहुत ही ज़्यादा, जब पहले का ज़माना देखेंगे और आज में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। शिक्षा और तर्क संगत सोच का विचार, समाज में आधुनिक शिक्षा और तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना। मतलब है कि जैसे पहले लोग सोचते थे, पहले क्या सोचते थे, ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरी लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में बताया गया, जैसे पहले लोग सोचते थे कि हर चीज के पीछे क्या कारण है, कि भगवान भगवान ने कुछ भी किया है, जैसे आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, भगवान का प्रकोप है। लेकिन जब हमारी थिंकिंग, जो सोचने का स्तर है, वो धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ा, तब जाकर के लोगों ने हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, और जब लोगों ने क्वेश्चन किया तो उन्हें उसका ओरिजिनल नॉलेज अर्थात वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आता है आर्थिक और राजनीतिक सुधार, शोषक वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाने और गरीब वर्गों के लिए बेहतर नीतियों की मांग करना। अर्थात जो समाज के नीचे के, जो मार्जिनलाइज सेक्शन, नीचे के दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता है, उनके लिए जो राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन किए गए, उससे उन्हें अपने जो राइट्स है उनका ज्ञान होता है। अब एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय द्वारा एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने, मूर्ति पूजा, बहुदेव और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए उनका जो मेन फोकस पॉइंट था, सामाजिक असमानता को खत्म करना। जो राजा राम मोहन थे, उन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और इस जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, इस पीपीटी से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आंदोलन है आर्य समाज, महिलाओं को समानता का अधिकार और वेदों के ज्ञान का प्रसार किया। मतलब जो वुमेन्स थी, हमारे समाज की महिलाएं थी, उन्हें मतलब मेल्स के अकॉर्डिंग अधिकार नहीं थे। तो आर्य समाज क्या बोलता है कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जाए, महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार हो, और हमें जो वैदिक एरा था, वैदिक एरा बहुत ही अच्छा था, हमें उस युग में लौटना है, मतलब उस युग को अभी इस समाज में लागू करना है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार और मानव सेवा को बढ़ावा देता है। मतलब है कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, और जो इतनी भी बुराइयां को प्रथाएं हैं वो समाज से चली जाए, इसके लिए रामकृष्ण मिशन आया। इसके जो संस्थापक है वो स्वामी विवेकानंद है। और आर्य समाज का आपको पता है कि उनके संस्थापक कौन है, तो उनके संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के विकास के लिए कार्य किया। मतलब जो मुस्लिम्स थे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत ही अथक प्रयास किए, तो इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। सो थैंक यू। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।